नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको किडनी स्टोन का जो पेन होता है ना, उससे आप घर बैठे कैसे राहत पा सकते हैं, उस पर चर्चा करूंगा और घरेलू नुस्खा इतना आसान बताऊंगा कि आप घर बैठे उसे बना सकते हैं और अपने आप को स्वयं घर बैठे ठीक कर सकते हैं। या आपके कोई परिवार में किसी को ये समस्या है या पड़ोस में रिश्तेदार में, तो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इतना परफेक्ट ये नुस्खा है। कई बंदों पर आजमाया हुआ है। उनका कुछ अल्ट्रासाउंड के बिफोर आफ्टर वाले में साइड में लगा करके भी आपको दिखा दूंगा कि इस नुस्खे से उन्हें कितना रिलीफ मिला है नेचुरल चीज़ों से। दोस्तों, यदि आप मेरे बताए गए तरीके से इस नुस्खे को तैयार कर लेते हैं तो आपको पहले दिन से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो काढ़ा है ना दोस्तों, एक पुरानी जो विधि थी उसके द्वारा कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कितनी मात्रा आपको लेनी है और कितने समय तक इसको पकाना है। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सीखना, क्योंकि जो औषधियों में मेडिसिन प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो उस काढ़े में पूरी आनी चाहिए। यदि आप उसको किसी और ढंग से पकाओगे या और ढंग से उसको मिक्स करके बनाओगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो पूर्ण तरीके से नहीं बन पाएगा। दोस्तों, हमारे बताए गए तरीके से यदि आप इसे बना करके पर डे 15 दिन लगातार पीते हैं तो दोस्तों 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। किडनी स्टोन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ किडनी स्टोन ही नहीं, आपके आंतों में किसी प्रकार की दिक्कत है, आपका लीवर फैटी है या फिर आपके यूरेटर में किसी प्रकार की समस्या है, स्टोन है या इन्फेक्शन है, उसमें भी ये बहुत अच्छा लाभ देगा। क्योंकि आज के नुस्खे में जो जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं वो आपके पूरे सिस्टम को अच्छे तरीके से रिपेयर करके कोई सूजन है या स्टोन है उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देगी बिना किसी कठिनाई के। कोई दर्द नहीं होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि स्टोन कब बाहर निकल गई। दोस्तों, उस काढ़े को समझने से पहले आप ये बात जरूर समझें कि ये काढ़ा बनाने से पहले आप किसी अच्छे एक्सपर्ट या डॉक्टर या वैद्य जी से सलाह जरूर लें, क्योंकि ये जड़ी बूटियां एक हर्बल बेसिस पे हैं, आयुर्वेदिक नेचर हैं, क्योंकि इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी बॉडी जो है गर्म है, ठंडी है या फिर कमजोर बॉडी तो नहीं है, उसके आधार पर डोजेस बताई जाती हैं। तो उस डोज के आधार पर आप लेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि काढ़ा किस तरीके से बनाया जाए और कौन कौन सी जड़ी बूटियां इसमें लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली इसमें जड़ी बूटी लेनी है पाषाण भेद, यानी पत्थर चट्टा भी इसको बोलते हैं। पत्थर चट्टे का पौधा पूरा आपको जड़ सहित लेना है। अब दोस्तों, इसको अच्छे से पानी से साफ करके इसको साइड में रख लें। जो जो जड़ी बूटियां आपको इस काढ़े में लेनी है, और यह काढ़ा आपको 1 हफ्ते तक चल जाएगा, खराब नहीं होगा। यदि आप इसको 1 हफ्ते चलाना चाहते हैं, वो भी मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्टोर करके ये रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पत्थर चट्टा है इसके क्या क्या बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जड़ से लेकर तने तक पूरा ही मेडिसिन प्रॉपर्टी से भरा हुआ है। सबसे पहला तो इसका असर है किडनी स्टोन पर बहुत अच्छा काम करता है, दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है, स्वेलिंग को बहुत तेजी से ये खत्म करता है और पेशाब की मात्रा ये बढ़ाता है, जिससे कि स्टोन बहुत तेजी से बाहर निकलती है। और जो स्वेलिंग है बॉडी में कहीं भी हो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम। जो दूसरी जड़ी बूटी है वो है वरुण। वरुण का पौधा वैसे तो बहुत बड़ा होता है, उसकी आपको छाल लेनी है। और भी कोई भी इसका जो पत्ते हों, फल हों या जड़ हो, कोई भी मेडिसिन प्रॉपर्टी में काम में नहीं लिया जाता। यदि आपके यहाँ ये किसी काम में लिया जाता हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसकी छाल में जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज जो होती हैं, यह पेशाब को ज्यादा लाता है, यानी कि मूत्रवर्धक है। मूत्र की समस्या, जो मूत्र किसी को कम आ रहा हो, तो इसका काढ़ा यदि आप कुछ दिन पिएंगे तो आपको पेशाब ज्यादा आने लगेगा और यूरेटर से संबंधित परेशानियों में
बहुत अच्छा काम करता है और बाहर निकालने में भी बहुत अच्छा कार्य है इसका। और दोस्तों इसकी तीसरी जो जड़ी बूटी है वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा भी दोस्तों आपको इस समय जैसे गर्मी चल रही है तो आपको थोड़ा सा गहराई से ढूंढना पड़ेगा। ये खेतों के किनारे जो खाली जमीनें पड़ी रहती हैं बंजर या रोड के किनारे आपको मिल तो जाएगा, लेकिन अभी इसमें छोटे छोटे पत्ते मिलेंगे आपको और थोड़ा बहुत हरा भी मिलेगा, तो आपको दिखाई नहीं देगा। बड़ी गहराई से आपको ये देखना पड़ेगा। वैसे सभी के फोटो में साइड में लगाता जाऊंगा जिससे आपको पहचान हो जाए। दोस्तों ये जो पौधे हैं आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो आप इनके पाउडर भी ले सकते हैं, सूखा भी ले सकते हैं, लेकिन सभी की मात्रा आपको बराबर लेनी है। दोस्तों पुनर्नवा की बात करें तो पुनर्नवा के बारे में तो सभी जानते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही पुनर्नवा लिखा हुआ है, यानी पुनः जीवन देने वाला। यानी कि ये यदि नष्ट पूरा भी हो जाए तो बारिश के समय में फिर से ये उगने लगता है, पुनः जीवित हो जाता है और यह किसी भी अंग को, बॉडी के किसी भी अंग को पुनः दोबारा से जीवित करने की ताकत रखता है। जैसे कि आप इसको लगातार कुछ दिन लेंगे तो आपकी किडनी, लेकिन इसको धीरे धीरे आप लेते रहेंगे वैद्य जी के बताए तरीके से, तो ये दोबारा से किडनी को रिपेयर करके उसमें नई जान डाल देता है। और दोस्तों किडनी स्टोन को तो बहुत तेजी से बाहर निकालता है, सूजन दर्द वगैरह में भी बहुत अच्छा कार्य है इसका। और दोस्तों जो चौथी जड़ी बूटी है वो है गोखरू। गोखरू के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि यह पेशाब से संबंधित समस्याओं को बहुत तेजी से ठीक करता है, पेशाब वर्धक है यानी मूत्र वर्धक है, और यह किडनी स्टोन में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। किडनी को तोड़कर बहुत तेजी से बाहर निकालने की ताकत रखता है। और दोस्तों इसका जो लास्ट प्लांट है, लास्ट जो जड़ी बूटी है वो है मोरिंगा यानी सहजन। सहजन के पत्ते ले सकते हैं आप, या फिर छोटी छोटी फलियां हो उसकी तो वो भी ले सकते हैं, उसकी छाल भी ले सकते हैं। इसमें पूरे पेड़ में मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई सा भी आपको इसका अंग मिले वो आप ले सकते हैं, चाहे छाल, पत्ते, फल, फूल जो भी आपको मिले वो सब ले सकते हैं। सभी में बहुत अच्छे गुण हैं। और दोस्तों साथ ही साथ एक चीज मैं और आपको बताऊं कि इसमें जो गुण है वो पूरी बॉडी में आपके काम करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। लीवर हुई, आंतें हुई, या फिर आपका खून कम बन रहा है, खून को भी सही बनाएगा और विषैले तत्व जो बॉडी में होते हैं उनको भी बाहर निकालेगा, पेशाब के रास्ते बाहर निकालेगा। दोस्तों इतने अच्छे सारे जो मैंने प्लांट्स बताए हैं सभी में बहुत अच्छे मेडिसिन प्रॉपर्टी हैं। और इसको बनाने का तरीका क्या है, सभी की मात्रा समान लेनी है, बराबर लेनी है, और अच्छे से धोने के बाद इसको हल्का सा कूट कर जितना वजन है इससे दोगुना पानी लेना है और किसी स्टील के बर्तन में आप इसको डाल दें और पानी में मतलब जितना वजन है उससे दोगुना पानी लेना है आपको, और मध्य आग पर कम से कम आधा घंटे तक पकने दें। पक करके जब थोड़ा सा पानी इसका कम हो जाएगा तो ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद किसी कपड़े की मदद से इसको छान लें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी एयर टाइट जार में या उसमें भर के रख दें इसको, और दोस्तों इसे आप फ्रिज में रख दें। अब एक हफ्ते तक इसमें से जैसे ही आपको मात्र 50 ml ये लेना है और बाहर रख दें जब तक इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर आप इसको पी सकते हैं। दोस्तों यदि इसको फ्रिज में नहीं रखोगे कि गर्मी का समय है, दूसरे या तीसरे दिन ये खराब हो सकता है, तो इसलिए फ्रिज में रखेंगे तो ये एक हफ्ते तक खराब नहीं होगा। और इसका टेम्परेचर नॉर्मल करने के बाद आपको ये 50-50 ml दिन में 3 बार पीना है, या फिर सुबह खाली पेट खाना खाने से पहले दोनों टाइम लेना शुरू कर दें तो आपको 15 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों जल्दी रिजल्ट लेना है आपको तो आप इसको 3-4 बार भी दिन में कर सकते हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और शाम को और सुबह भी। दोस्तों यदि आप ऐसा लगातार 15 दिन करोगे तो आप अपने अल्ट्रासाउंड में इस तरीके की रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इन दवाइयों से, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और दोस्तों यदि आपको इस काढ़े से आराम मिला है और आप यूज कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला है,
दर्द में कितना आराम मिला है, और कोई भी बंदा किडनी स्टोन से परेशान है तो उसे शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सभी साथियों बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।